सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था ना, आज उनकी बहू का समर्थन ना कांग्रेस को, ना मौलाना को, ना समाजवादी पार्टी को। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की तरह तौकीर रजा की बहू निदा खान का भरोसा भी बीजेपी पर है। निदा खान तौकीर रजा की बहू, उनके लिए भी योगी ही उपयोगी। और यही बीजेपी बार बार कह रही है कि बहू बेटियां बीजेपी के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य गए, बेटी हमारे साथ, बेटियों के लिए बीजेपी ही सुरक्षित। अब तौकीर रजा खान कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनकी बहू वो कह रही है कि मुझे योगी जी पर भरोसा है। अपर्णा यादव सारे छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन परिवार में बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव, वो बीजेपी के साथ आ चुकी हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ निदा खान जी जुड़ गई हैं। निदा खान जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, तौकीर रजा की बहू हैं, वो मेरे साथ है। जीवीएल नरसिम्हा मेरे साथ हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साधना जी, आपका स्वागत। एमएच खान बीएसपी का पक्ष रखेंगे, सीनियर लीडर हैं मायावती की पार्टी के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं निदा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आप कह रही हैं आप योगी जी के साथ है, लेकिन आपके ससुर तौकीर रजा वो तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन क्यों, तौकीर रजा खान जी का, आपके ससुर? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। वो घर में बैलेंस पता नहीं, लेकिन निदा जी वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट का ही आए, वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सारी धमकियां, गृह युद्ध, सर छुपाने की जगह नहीं, गली गली में खून बहेगा, तो वो तो इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं। वो तो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उस पर कभी परिवार में बात हुई क्या? मतलब उस पर आपकी क्या राय है? आप तो परिवार का हिस्सा हैं उनके, निदा जी। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं, तो वो मतलब एक दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई दाखिल मतलब कोई शामिल ना हो। मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? तौकीर रजा तो आपके ससुर है, उन पर नहीं, तो क्या आपको भी योगी जी पर भरोसा है क्या फिर? निदा खान। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था, और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए। मतलब इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ था उस टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, एकदम से सारी सूरत बदल गई। जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हुआ, हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, और भाजपा सरकार में उन सब चीजों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कि समाजवादी के टाइम नहीं हुए। नहीं, आप कह रही हैं निदा जी, बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप डिबेट में रहिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा डिबेट में आपको भी, अगर आप रह पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिबेट में रह पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निदा जी, आप कह रही हैं योगी उपयोगी, ये आपके शब्द है, शायद अभी आपने बोला। आप एक मुस्लिम महिला हैं और आप कह रही हैं योगी उपयोगी, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों को डराया जाता है कि योगी आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का क्या होगा।
और आप एक मुस्लिम महिला, आप कह रहे हैं योगी उपयोगी। उन्हें तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी, योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। आप कह रही हैं योगी उपयोगी। निधा जी, आखिरी सवाल है बस। डराने वाले भी तो यही है। और मुझे लगता है जितनी मुस्लिम महिलाओं को मैं जानती हूँ, आज से 5-6 साल हो गए इसी चीज पे काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं काफी ज्यादा प्रेरित है भाजपा सरकार से, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है, और एक तरीके से जो हमारे काम होते थे वो होते हैं अब एक्चुअल में। कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती जो पहले होती थी, और कहीं ना कहीं वो सेफ महसूस करती हैं। अच्छा, ये चुनावों में इस बार देखा जा रहा है कि बहुएं जो हैं वो बीजेपी में आ रही है। मतलब अपर्णा यादव, आप भी बीजेपी से प्रभावित हैं, बेटियां स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी, तो मतलब बहू आ रही हैं, बहुमत भी आएगा क्या? बहुएं लाएंगी बहुमत, मतलब ये तो। और बहुमत बीजेपी के पास है क्या? बहुओं का मत कम से कम बीजेपी के पास है क्या?